मंडल जी का स्वागत करता हूं और उन्हीं के साथ विशिष्ट अतिथि साहित्य का स्वागत और सेल्फ फाइनेंस विभाग के कोऑर्डिनेटर श्री अरविंद कुमार जी का हम सब लोग स्वागत करते हैं। और इसी के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जो आजकल शासन की तरफ से सड़क सुरक्षा अभियान पर बहुत जोर दिया जा रहा है। सड़क सुरक्षा हम ही सभी लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और पर जो युवा हैं उनकी मौतों का आंकड़ा महामारी से कहीं ज़्यादा है। जितने लोग महामारी में मरते हैं उससे कहीं ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में लोग मरते हैं और उसमें युवाओं का आंकड़ा जो है वो बहुत ही चिंताजनक है। तो इसी को कम करने के लिए सभी का, जो लोग समाज में रहते हैं, उनका एक सामाजिक दायित्व भी है कि वो इस पर गौर करें और लोगों को जागरूक करें कि उन्हें वाहन चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो उनका पालन करें। उसके लिए ये हमारा कॉलेज का ये एक थोड़ा सा छोटा सा एक प्रयास है कि सभी लोगों को जागरूक बनाया जाए। तो इसीलिए इस कार्यक्रम में जैसा ये हम खास तौर पर अपने छात्र छात्राओं को ये बताना चाहते हैं कि जो भी हम वाहन चलाते हैं उस पर दोपहिया वाहन पे खास तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे दोपहिया वाहनों से ही आते हैं, वो हेलमेट लगा के आए। बिना हेलमेट कोई भी ना चलाए। हालांकि इस पर चालान का प्रावधान है, लेकिन फिर भी वो एक अलग बात है, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। और दूसरी बात ये है कि 3 या 4 लोग जैसे बैठ के आते हैं, कभी कभी हम देखते हैं, वो भी गलत है, नहीं करना चाहिए। उससे संतुलन बिगड़ने का खतरा ज़्यादा है, चोट लग सकती है। तो इसलिए ऐसा ना करें। ये भी, इसको भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं जब हम कोई वाहन चलाते हैं तो उसकी एक निर्धारित गति सीमा होती है, उसी के अंतर्गत उसको चलाएं। ये हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा। दूसरी बात यह है कि जब हम चलाते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो हमें फुटपाथ पर चलने वाले लोग, पैदल चलने वाले लोग, महिलाएं, बच्चे, स्कूली बच्चे, इन सब का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी दायित्व निभाएं। वहीं महिलाओं आदि का भी खास तौर पर ध्यान रखें। और उसी के साथ साथ यहाँ हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं, प्राचार्य अंजलि मित्तल जी, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो मंच पे आएँ और हम सब लोगों को इसके बारे में जागरूक करें और आशीर्वाद प्रदान करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहली बात तो मैं ना अतिथि हूँ ना मुख्य अतिथि, मैं आप सबके बीच में एक हूँ और ये घर है, परिवार है अपना। यहाँ कोई अतिथि नहीं है, ना मैडम है विशिष्ट अतिथि और मैं हूँ मुख्य अतिथि। आप सब लोग के साथ थोड़ा सा समय बिताने आए और एक कोई सार्थक एक डिस्कशन करने के लिए आए हैं, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा मतलब नीड ऑफ द आवर है, ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, हमारे सभी शिक्षक, आप सबको मेरा आज का नमस्कार। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने कल थोड़ी सी इच्छा जताई थी इस बात की कि हमें कार्यक्रम करना है यातायात सुरक्षा पर। और मेरी पूरी टीम इतनी तत्पर रहती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी हो गया। इसके लिए आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं, सारे शिक्षक शिक्षिकाएं, सारे बच्चे, पूरा स्टाफ और ख़ास तौर से मैडम ने तुरंत इस चीज़ को लीड किया और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया। जहाँ तक देखिए इस बात का सवाल है, कितने भी सप्ताह, कितने भी माह, कितने भी वर्ष हम मना लें, मनाने से कुछ नहीं होगा। वो महज औपचारिकता है। औपचारिकता पूरी करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम यहाँ से कुछ नहीं सोचेंगे, यहाँ से कुछ नहीं सोचेंगे। जब तक हमारा मन नहीं कहेगा कि हमें इन नियमों का सख्ती से पालन करना है, तब तक बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी जब माइंडसेट बदलेगा, मानसिकता बदलेगी, हमारी सोच बदलेगी।
सब जानते हैं, हम सब लोग एक निश्चित स्तर तक पढ़े लिखे हैं, यहाँ कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और ये जीवन एक बार अगर चला जाए या कहीं खतरे में फंस जाए तो उसे बचाना बहुत मुश्किल है। और ये जो यातायात सुरक्षा की बात की जा रही है, अगर सरकार करती है या ट्रैफिक रूल्स करते हैं या ट्रैफिक पुलिस करती है तो वो किस लिए करती है? हमारे लिए अल्टीमेटली सीट बेल्ट बांधने की बात होती है गाड़ी चलाते समय। क्यों हम मेरठ में नहीं बांधते सीट बेल्ट? और क्यों हम जैसे ही दिल्ली की टेरिटरी में एंटर होने होते हैं सबसे पहले गाड़ी रोक के सीट बेल्ट बांधते हैं? क्यों? क्योंकि हमें तब भी अपने जीवन का डर नहीं होता, चोट लगने का डर नहीं होता। डर होता है 1000 रुपए का, 2000 रुपए का चालान न कट जाए, कैमरे की जब्त में ना आ जाए। स्पीड कम कर लेते हैं, किसी ब्रिज पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो वहाँ 40 पे चलाएंगे, कहीं पर 60 की है तो वहाँ 60 पर चलाएंगे गाड़ी, और कहीं कोई साइन नहीं रही है तो 110 पर चला लेंगे। क्यों भाई? हम तो हम ही है ना। तो अल्टीमेटली ये जो सड़क सुरक्षा या यातायात सुरक्षा की बात होती है, हमें ये समझना चाहिए, मैं खास तौर से बच्चों को इस बात के लिए संबोधित कर रही हूँ कि ये सारे नियम, कोई भी नियम बनता है, देखिए वो नियम इसलिए नहीं होता कि उसमें पीछे सजा का प्रावधान होता है। सजा का प्रावधान तब होता है, दैट इज द लास्ट रिसॉर्ट। हम लॉ में भी यही पढ़ते हैं कि वो आखिरी उपाय है, आखिरी उपचार है। सबसे पहले हम दूसरे माध्यमों से कोशिश करते हैं कि उन नियमों को फॉलो किया जाए, उनसे अवॉइड करें। और क्यों अवॉइड करें? क्योंकि उसमें हमारा ही स्वार्थ तो निहित है, हमारा ही तो जो एक नहीं करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसकी पहल की शुरुआत की हम लोगों ने। और मेरठ कॉलेज से देखिए कुछ भी होता है तो वो हमेशा प्रमुखता का विषय बनता है, शहर में भी, अखबारों में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो हम लोग जब प्रमुखता से कार्यक्रम करते हैं और मन से कार्यक्रम करते हैं तो वो अलग ही दिखाई देता है। यहाँ ये सारे बच्चे 10-12 बच्चे खड़े हैं तरह तरह के साइंस लेकर के। बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि ट्रैफिक रूल्स के इन्होंने साइन बोर्ड्स अपने बनाए हैं। और मैं चाहूँगी अभी बैठे बैठे मैडम के विचार आया कि इन्हीं पोस्टर्स के साथ हम एक और छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बच्चों के साथ। बात न करके हम थोड़ा सा सड़क पर या खुले में भी नियमों की बात करें, हमारे कॉलेज के बच्चे अवेयर करने नजर आए जनमानस को। तो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरे विभाग को बहुत सारी बधाई, मैडम को बधाई। और बधाई ये तभी सार्थक होगी जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने साथ साथ कम से कम 10-10 लोगों को अवेयर कराएंगे और बताएंगे कि आज हम क्या सीख के आए कॉलेज से, वो हमें इम्प्लीमेंट कराना है। नियम बहुत हैं, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की, उन्हें लागू करने की। जब तक क्रियान्वयन में नहीं आएंगे नियम तब तक बात नहीं बनेगी। नियम तो सारे बने हुए हैं, पूरे एक्ट्स हैं, सजा का प्रावधान है, सब कुछ है, लेकिन फॉलो नहीं करते। तो फॉलोएंस, क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए, मन बदले, सोच बदले, यही हमारा उद्देश्य अंतिम होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। अभी मैडम ने कहा है कि हम लोगों को अपना माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है। हम नियम कानून से ज़्यादा डरते हैं अपने जान गंवाने से नहीं। तो इसलिए हमें अपना नियमों का पालन करने से ही, जब हम अपना माइंड सेट बदलेंगे, हम उसको गंभीरता से लेंगे, तो हम गाड़ी भी स्लो चलाएंगे, ट्रिपल ड्राइविंग भी नहीं करेंगे, सीट बेल्ट भी लगाएंगे। तो इसलिए अब ज़रूरत है कि हम सब लोग जो हैं, जो मैडम ने हम लोगों को बताया है, सुझाव दिया है या निर्देश दिया है, उसका हम पालन करें और सबको सुरक्षित रखें। अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि प्राचार्य महोदय विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अनीता मलिक मैम को बुलाता हूँ कि वो भी आशीर्वाद दें बच्चों को। धन्यवाद सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक, प्यारे बच्चों, बस दिल में एक बात आती है, क्योंकि बहुत छोटा सा बोलना है, कि हम लोग ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट में पढ़ाते थे। ग्रिफिथ टेलर बहुत फेमस ज्योग्राफर साइंटिस्ट रहे, उन्होंने एक बात हमेशा कही है, स्टॉप एंड गो। वो उन्होंने सिर्फ ट्रैफिक रूल से रिलेटेड कभी नहीं कहा, उन्होंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड कहा,
स्टॉप एंड गो मीन्स आप रुको, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय मत करो। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो नेचर आपसे वापस बदला लेगी। इसलिए हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन हमें नेचर को डिस्ट्रॉय करके नहीं करना है, सेव करके करना है। तो सेम वही बात दिमाग में आती रहती है कि अब ये बात हमारे लिए ट्रैफिक रूल्स पे बहुत ज़्यादा लागू होगी। अगर हमने रुक के चारों तरफ नहीं देखा, नियमों को नहीं समझा, तो प्रकृति हमसे अपना हिसाब वापस लेगी। तो दिल से दुआ है कि सारे बच्चे इन सब नियमों को जान लो, सीख लो। इसमें अभी बहुत कम है, बहुत अच्छा प्रयास किया है बच्चों ने, लेकिन आप ऑनलाइन सारे निकाल सकते हैं और एक तो पोस्टर बना सकते हैं, ताकि हम आप सब लोगों को एक मेन रोड पे ले जाके लोगों को अवेयर करें, जिससे कि प्रकृति अपना हिसाब वापस ना ले। इन सभी से दुआ है कि सभी सुरक्षित रहें, सड़क सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें, अपना ख्याल रखें, नियमों का पालन करें। इसी के साथ अपने बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद। और मैम ने जो हमें बताया है कि हम लोग सुरक्षित सही सलामत घर पहुँचें, सभी लोग पहुँचें, इसी उम्मीद के साथ सब लोगों से एक बार फिर गुजारिश है कि वो सड़क सुरक्षा के तहत नियमों का पालन करें और वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अरविंद कुमार जी, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, कि वो आएँ और 2 शब्द कहें। Respected principal ma'am, Anita ma'am, faculty members and my dear students. जैसे प्रोग्राम अभी हमारा तो शुरू नहीं हुआ है तो प्रोग्राम को भी स्टार्ट करते हैं पहले, देन उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो प्रोग्राम हमारा ये था कि बच्चे आपके सामने आएंगे और आप इस सिंबल को पहचानेंगे और उसका आंसर देंगे। तो 1 by 1 स्कूल बच्चों को ये आंसर पता है तो अपना हैंड रेज करें, हाथ खड़ा करें, देन आंसर करें इसका। आंसर कौन बच्चा देगा? ये खड़े हो जाओ। बताइए जरा भी स्कूल में धीरे चलें। वेरी गुड। सर नो पार्किंग यहाँ पर गाड़ी खड़ी ना। प्रवेश निषेध बोला कोई भी मोबाइल से सर्च ना करे, मोबाइल ऑफ करिए अपने, मोबाइल से देख के आंसर नहीं करना है अपने मोबाइल में सर्च करिए। माधुरी प्लीज डोंट टॉक। इसका जवाब ऊपर कोई बच्चा नहीं बताइए।
जिनको भी पता है वो खड़े होकर आंसर करिए। बी डिसिप्लिन, खड़े होकर बताइए क्या जानते हैं इससे संबंधित। किनको नहीं पता है? आवाज नहीं करेंगे। ड्राइव करते वक्त हमें हेलमेट का यूज करना चाहिए और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का भी यूज करना चाहिए और हमें ड्राइव करते वक्त ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, सीट बेल्ट हमें यूज करनी चाहिए, मोबाइल फोन का भी यूज नहीं करना चाहिए ड्राइविंग के वक्त और हमें लेफ्ट साइड वॉक करना चाहिए और हमें मेंटेन स्पीड करनी चाहिए। अपनी स्पीड बहुत तेज ना हो हमारी गाड़ी चलाते वक्त और हमें ये वाले जितने भी साइंस होते हैं इनको फॉलो करना चाहिए। ईयरफोन डोंट यूज ईयरफोन जब आप ड्राइविंग कर रहे हो ईयरफोन का ईयरफोन्स नहीं लगाने चाहिए ड्राइविंग के वक्त। म्यूजिक ही सुनना चाहिए। लगाना चाहिए। के लिए देखिए इसको थोड़ा सा कोई एक्सप्लेन करे जरूर क्योंकि बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे while crossing the railway cross, while walking on the road, earbuds लगाते हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट्स कॉज होते हैं। ये बहुत ही रेलेवेंट है आज के समय में। बच्चों को सबसे ज्यादा आदत है ईयरबड्स लगाने की, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट। हम स्कूटी पर हैं, हम बाइक पर हैं और कभी ड्राइविंग करते हुए ये मोस्टली आजकल हमारी जनरेशन है, हम भी है, एयरबड्स है, वायरलेस एयरफोन्स है, सब कुछ इतना ज़्यादा आ गया है। अब ड्राइविंग करते हुए, राइडिंग करते हुए सब कुछ चाहिए, वो मनोरंजन भी चाहिए। एयरबड्स लगा रखे हैं, पीछे से किसी की नहीं आवाज़ आ रही, गाने चल रहे हैं, अपना आराम से रेस दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पीछे से कोई रोक रहा है, पता ही नहीं, अपनी मौज मस्ती में। तो सबसे ज़्यादा इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये राइडिंग करते हुए, ड्राइविंग करते हुए एयरबड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि अभी वंदे भारत जो शुरू हुई है तो उसमें जो रील बनाते हुए 5 दोस्त जो हैं वो एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, तो इसीलिए भी हम सबको ध्यान में रखना है। जरूर लगाना चाहिए और ये है कि हमें कार चलाते वक्त कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा और मैं आपको धन्यवाद। चलो बताओ हमको हमेशा सीट बेल्ट लगानी चाहिए ड्राइविंग करते वक्त और मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, चाहे तुम बाइक में हो चाहे तुम कार चलाओ, और हमेशा 50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए और हमेशा ट्रैफिक लाइट फॉलो करनी चाहिए और हेलमेट लगाना चाहिए और ड्रिंक करते हुए मतलब ड्रिंक करके ड्राइविंग करनी चाहिए और कुछ लोग का साइन है तो लीगल फिटनेस होनी चाहिए, उससे हमेशा मेंटेनेंस रखनी चाहिए और केयरफुल ड्राइविंग करनी चाहिए। सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जहाँ पार्किंग ना हो वहाँ पार्किंग ना करें, जहाँ यू टर्न नहीं लेना हो वहाँ यू टर्न ना लें।
ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए और ट्रैफिक लाइट को देखते चलना चाहिए, जिससे दुर्घटना हो सकती है। ये बात है। चलो ठीक है बेटा। और सभी लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। अब लोग आप इस लायक हो गए हैं, ऑनलाइन बनाया जाता है, आप लोग इसमें बनवाएं, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। और कोई बच्चा अगर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो सेफ्टी रूल्स में तो आ जाइए। ये बीएससी कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के सुहेल हैं, ये अपने विचार रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीवन। मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैम ने और सर ने बताया, हमें सभी ड्राइविंग रूल्स का फॉलो करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। जैसे बहुत सारे सिंबल्स अभी सबने दिखाए यहाँ पर, गर्ल्स और बॉयज़ जो भी अभी रिप्रेजेंट किया, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी हम ड्राइविंग करें तो ड्रिंक का यूज़ ना करें और एयरबड्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है जो, उसका भी हम यूज़ ना करें, म्यूज़िक वगैरह ना सुने, क्योंकि इससे हमारे साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं घट सकती है, तो इसका भी फॉलो करना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जो भी सिंबल दिखे उनको सही से पहचाने और उनका अच्छे से यूज़ करें, ताकि इससे हमारे साथ कोई दुर्घटना ना घट सके। थैंक यू सर। भाई और कोई छात्र छात्रा अगर आना चाहता है तो आ जाए। कोई है? नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है और हम अपने कोऑर्डिनेटर सर और बाकी शिक्षक साथियों समेत में सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी जब मैम बोल गई हैं कि कोई और एक कार्यक्रम होगा जिसमें हम लोग बाहर जाके जनमानस को जो है वो यातायात नियमों के बारे में जागरूक करेंगे, तो जब वो कार्यक्रम होगा तो हम उसके बारे में आपको बता देंगे और आप सभी लोगों को। और ये जिन बच्चों ने पोस्टर बनाए हैं ये सभी उनको संभाल के रख लें ताकि भविष्य में